तो अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी वाली चौकी पे बिठाऊंगी। तो डेकोरेशन के हिसाब से दिए थे, क्योंकि उनको उसमें झांकी भी छोटी सुनाते, तो मैं सोचूँ कि उनको नीचे मेज पे पूरा सजा के झांकी तरीके की बनाऊंगी। मैं अगर आप लाइट चलाते हो ना, तो ये जब रात में नीचे की पूरी शेडो बन जाती है। जिस कलर की है, येलो है तो येलो कलर की बनेगी, अगर पर्पल कलर है तो पर्पल कलर के नीचे स्प्लैश। ये पूरा मखमल का कपड़ा है। तो गणपति जी का जो कपड़ा है वो मेरा अलग है, गणपति जी का जो पूरा डेकोरेशन का सामान होता है पूरा अलग ही रखा हुआ है। तो वहाँ से भी मैं अभी उतारूँगी सामान, तो वहाँ से फ्लावर्स वगैरह मुझे मिल जाएंगे। और बाकी ये जो है नीचे बेस में बिछाने के लिए, चौकी पे बिछाने के लिए ये कपड़ा हो जाएगा। सुंदर सी लग रही है, कलरफुल क्यूट सी चुन्नी है। तो ये थोड़ी अलग पैटर्न में है और वो अलग है तो थे। और जन्माष्टमी का जो कपड़ा है वो मैंने इस्कॉन टेम्पल से पहले ही ख़रीद लिया था, तो उनकी जन्माष्टमी की जो ड्रेस है वो मेरे पास रखी है। बट मुझे और कहीं संडे को अगर कोई क्यूट सी और प्यारी ड्रेस मिल गई ना, तो मैं वैसे ही ड्रेस खरीद लूँगी। और इनका पूरा श्रृंगार का सामान मिसिंग है मेरे पास, कुछ कुछ चीज़ें, मुकुट एक सुंदर सा। और ये मेरा बाकी डेकोरेशन का सामान है जो मैं झांकी में यूज़ करूँगी, और इसमें गाय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो मेरे पास सारा है। जो जन्माष्टमी का जो सामान है ये मैंने इस पोटली में रख दिया है। और ये सब सामान निकाल लिए, दिए वगैरह, ताकि मैं इनको कल सुबह वॉश करके अच्छे से। ये सारे वॉश ही रखे होते हैं, लेकिन अभी इतने टाइम से अंदर बैठ के रखे हुए हैं और अब पूजा आ रही है ना, तो थोड़ा सा इनको वॉश अच्छे से करके फिर यूज़ करो ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है और मन में तसल्ली रहती है कि हाँ सब शुद्ध है, सब साफ़ है। तो ये सारे सामान मैं कल धो के अच्छे से रख दूँगी, ताकि मुझे उस टाइम पे कोई लोड ना हो। अब मुझे बनानी है एक लिस्ट। और अब मैं बनाने बैठ जाती हूँ लिस्ट, जो मैं कैटेगरी वाइज बना रही थी। पहले मैंने पूजा के सारे सामान लिख लिए कि पूजा में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है जन्माष्टमी में, उनकी पूरी लिस्ट बनाई। देन उसके बाद मैंने डेकोरेशन की पूरी लिस्ट बनाई कि मुझे डेकोरेशन के लिए और क्या सामान चाहिए। एंड उसके बाद मैंने बनवाई कि श्री कृष्ण जी के लिए मुझे श्रृंगार का सामान में क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, और उनमें से क्या चीज़ें मेरे पास नहीं है जिन्हें मैं इस बार लेके उसको अच्छे से यूज़ कर सकूँ। मैंने शाम को बाकी जो डेकोरेशन का मेरा आइटम रखा हुआ था, जिसको मैं गणपति जी में यूज़ करती हूँ, वो सारे सामान निकाल लिए, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे पास अभी इतना सामान है और मुझे क्या क्या सामान दुकान पे जाके लेना है, जिससे कोई चीज़ रिपीटेशन में ना आए। और हर चीज़ हम धीरे धीरे जब त्यौहार मनाएंगे तो धीरे धीरे हर साल में थोड़ा थोड़ा लेते लेते एक टाइम पे मेरे पास बहुत कुछ होगा। पर अभी जो है मैं उसी में ही काम चलाऊँगी, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और ऐड ऑन करूँगी। दूसरे दिन मैं अपनी पूजा की सफाई करती हूँ। सारे देवी देवताओं को मैंने बाहर निकाल के अच्छे से उनको साफ़ किया, अच्छे से पूजा करके उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब हम लोग जाएंगे ख़रीदारी करने के लिए। और बाज़ार में मतलब पुणे में मुझे इतना ज़्यादा गणपति जी के मुकाबले जन्माष्टमी का इतना ज़्यादा दिखा नहीं कि जन्माष्टमी है, बट फिर भी ठीक है। मैंने एक वहाँ पे पूजा की दुकान ढूंढी और वहाँ से मैंने सारे पूजा के सामान और अपने कृष्ण जी के लिए जो भी मुझे सामान लेना था, मैंने सारे सामान उनके ख़रीद लिए। और यहाँ पे गणपति जी के भी बहुत पंडाल लगे हुए हैं, क्योंकि अब 19 तारीख को गणपति जी भी आ रहे हैं और मैं अपने घर में उनको स्थापित करती हूँ। तो हमने वहाँ पे जाके अपने घर के लिए भी गणपति जी की बुकिंग कर दी थी, जो कि मुझे इको फ्रेंडली चाहिए थे। तो हमने भी अपने इको फ्रेंडली गणपति जी को उसी दिन जाके बुकिंग कर दी। सारा काम ख़त्म करके हम लोग निकल रहे थे, तो हमने इस शॉप से थोड़ा बहुत कुछ खाने का आइटम पैक करा लिया था, जो थोड़ा अच्छा रहे और हेल्दी रहे चाय के साथ खाने के लिए। मैं करने जा रही हूँ झांकी की तैयारी, और अब एक दिन बचा हुआ है, तो झांकी की तैयारी में मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है दिमाग में, मैं उसको लगाती हूँ और देखते क्या बनता है। सुबह सुबह ये पेपर रोल मिल गया है, ये स्टिक एक मिल गई मुझे रैप की। एंड मेरे पास एक शीशी थी जिसको मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, उसमें कुछ काम किया था। एंड अब मेरे पास है ये इतना बड़ा सा कार्डबोर्ड, तो मैं इसको यूज़ करके पेड़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो देखते पेड़ बनता है। तो मेरा प्लान पहले था कार्डबोर्ड को यूज़ करके एक ट्री का शेप देना, लेकिन बाद में मुझे प्लेट याद आ गई अचानक से, और इनकी शेप तो अपने में ही इतनी परफेक्ट थी कि मैंने कहा मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। और मेरा 2 मिनट के अंदर ये पूरा पूरा पेड़ जो फूल की तरह दिख रहा है, ये पूरा रेडी हो गया था। बस मुझे इसमें थोड़े और से एलिमेंट्स ऐड ऑन करने थे। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मतलब कृष्ण जी का टाइम है और वहाँ मोर नहीं होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने थोड़ा सा DIY किया कार्डबोर्ड के साथ और मैंने बना दिए सुंदर से मोर। लेकिन मैं आपको अपनी झांकी के DIY दिखाऊं उसके पहले मेरे कान्हा जी के आप कपड़े तो देखो, मैंने उनकी क्या ख़रीदारी की थी। और उनकी ख़रीदारी करने के बाद मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत मज़ा आया कि चलो सब कुछ आ गया है फाइनली।
मैंने उनके लिए कपड़े ले लिए, उनका श्रृंगार का सामान लिया, उनकी बांसुरी ली, माला ली और उनका जो आसन होता है वो भी ले लिया था। और ये मेरी झांकी आप देख लो, ये थोड़ा सा एक झांकी का लुक है, इसमें अभी बहुत कुछ बनना है और मैंने अभी तक इतना कुछ बनाया है। जो मैंने कल बनाया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने आपको पहले की अपनी प्रिपरेशन दिखाई थी वीडियो में और ये 3-4 दिन की गैप के बाद मैंने जो बनाया है कल बैठ के वो मेरा ये है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी और ऐड होंगी। मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा लुक दिखाया कि हाँ मेरे घर में जब मैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन करने वाली हूँ तो उसमें मैंने खुद से क्या DIY किया है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो उसमें और ऐड हो जाएंगी और जहाँ तक मुझे है मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी 2 डेट आई हैं जन्माष्टमी की, एक 6 और एक 7 को। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि 6 को है कि 7 को है, बट फाइनली मुझे पता चला कि हम लोगों का 6 को है। और जितने बड़े मंदिर हैं, द्वारकाधीश मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर 7 तारीख को मनाई जाएगी। तो कल का दिन बहुत अच्छा है, तो मैं तो कल ही सजाऊँगी और आज रात में ही मेरी झांकी पूरी तैयार हो जाएगी ताकि सुबह मैं जल्दी से उठ के सबसे पहले पूजा करूँ, अच्छे से करूँ। और ये बहुत प्यारा लग रहा है और मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि मेरे जो इसमें है ना ये येलो लुक जो है वो आए। और मैंने ना वहाँ से जब मैं सामान ले रही थी तो मैंने ये 2 क्लोथ्स लिए हैं, एक ये है और एक सेम इसी पैटर्न में येलो कलर का। तो ये जो क्लोथ्स हैं इनको तो मैं अपने मंदिर के बैकग्राउंड जो पीछे की मंदिर की वॉल होती है वहाँ पे लगाऊंगी, उससे एक अलग सा लुक आता है। अब वो कौन सा लगाने वाली हूँ वो अभी डिसाइड नहीं है, वो आज रात से ही फाइनल हो जाएगा। और मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम भगवान को सजाया है, सारे देवी देवता तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे करके और कल जन्म होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरे को सारा काम ख़त्म करना है ताकि कल मैं पूरे दिन सिर्फ प्रसाद और भोग का ही काम कर सकूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का झूला है जो मेरे मंदिर में बहुत सालों से है। मेरे लड्डू गोपाल जी इसी में बैठते थे और मैंने सोचा कि इस बार मैं झूले को थोड़ा सा सुंदर बना देती हूँ। अभी मेरे लड्डू गोपाल जी मंदिर में एक छोटे से आसन में बैठते हैं जो मैंने इस बार उनके लिए ख़रीदा, जो मेरे मंदिर में अच्छे से आता है। और इस झूले को मैंने खूबसूरत करके सजा दिया ताकि लड्डू गोपाल जी जन्माष्टमी वाले दिन इसी में अच्छे से झूला झूले। तो ऐसी है मेरी जन्माष्टमी की तैयारी और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से फिर अगले बार मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी।